बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तेजी से अस्पताल में दाखिल हुआ, कपड़े तब्दील किए और सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। उसे एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए फौरी और हंगामी तौर पर बुलाया गया था। अस्पताल में मौजूद बच्चे का बाप डॉक्टर को आता देखकर चिल्लाया, इतनी देर लगा दी, तुम्हें पता नहीं मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है, जिंदगी और मौत की कशमकश में है, तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं। मुझे अफसोस है मैं अस्पताल में नहीं था, जैसे ही मुझे कॉल मिली मैं जितने जल्दी आ सकता था आया हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं चाहूँगा कि आप सुकून से बैठें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। मैं सुकून से बैठूं? अगर इस हालत में तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा अभी मर रहा हो तो तुम क्या करोगे? बाप गुस्से से बोला। डॉक्टर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, हमारी मुक़द्दस किताब कहती है कि अल्लाह कादिर मुतल्लिक है, वही हय्यु क़य्यूम और गफूर रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता, ना किसी की उम्र बढ़ा सकता है। आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस इनकी नसीहतें सुनो, चाहे इनकी ज़रूरत हो ना हो। बच्चे का बाप बड़बड़ाया। ऑपरेशन में कई घंटे लग गए, लेकिन बालाखिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, अगर कोई सवाल हो तो नर्स से पूछ लें, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कितना मगरूर है ये शख्स, कुछ लम्हे के लिए भी नहीं रुका कि मैं अपने बच्चे की हालत के बारे में ही कुछ पूछ लेता। बच्चे के बाप ने डॉक्टर के जाने के बाद नर्स से कहा। नर्स ने रोते हुए जवाब दिया, डॉक्टर का बेटा कल एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था। जब हमने इसे आपके बेटे के लिए कॉल की तो वो इसकी तदफीन का इंतज़ाम कर रहा था। अब जबकि इसने आपके बेटे की जान बचाने का फ़र्ज़ अदा कर दिया है तो वो अपने बेटे की तदफीन के लिए चला गया है। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की ज़िंदगी कैसी है और वो किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है।